आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रवि जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात काफ़ी हो गई थी। स्टेशन पर बैठा मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था, मगर काफ़ी देर से हो रही मूसलाधार बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। मैं करीब 1 घंटे से स्टेशन पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहा था। दरअसल मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने गांव दादाजी से मिलने आया हूँ। मेरे दादाजी गांव के काफ़ी बड़े ज़मींदार हैं। दादाजी ने मुझसे कहा था कि वो रमेश काका को गाड़ी लेकर मुझे स्टेशन लेने भेज देंगे। रमेश काका दादाजी के काफ़ी अच्छे ईमानदार आदमी थे, जो दादाजी के सभी कामों को देखते थे। खैर, लगता है काफ़ी बारिश होने के चलते रमेश काका भी कहीं पर फंस गए होंगे। गांव का स्टेशन होने के कारण पूरे स्टेशन पर मुझे मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। ऊपर से इतनी तेज बारिश के कारण पूरे गांव की बिजली भी गुम थी। पूरा माहौल एकदम घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊपर से झमझमाती बारिश की आवाज़ें एक ऐसा माहौल बना रही थी जिसे मैं अपने लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। अभी मैं बैठा ही था कि तभी मुझे अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि आखिर यह आवाज़ आ कहाँ से रही है। उस आवाज़ को सुनकर मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे दूर दूर तक कोई नहीं दिखा, मगर वो रोने की आवाज़ बार बार उसी तरह मेरे कानों में आए जा रही थी। तभी मैं डरा सहमा अपनी जगह पर बैठा ही था कि तभी वो रोने की आवाज़ मेरे करीब आने लगी। उस आवाज़ के करीब आते ही मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि मेरे सामने एक कटा हुआ आदमी था। ऊपर से उस आदमी का कटा हुआ हाथ हवा में उड़ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। जिसके बाद मैंने ना आव देखा ना ताव, सीधे बारिश में भीगते हुए दौड़कर अपने घर की तरफ भागने लगा। मैं अपनी मौत को अपने पीछे मानकर भागता जा रहा था कि तभी मुझे सामने की ओर से रमेश काका आते हुए दिखे। रमेश काका को देखकर मेरी जान में थोड़ी सी जान आई, मगर रमेश काका मेरी तरफ पैदल चले आ रहे थे। मैं भागता हुआ सीधे रमेश काका के पास गया और अपनी पूरी आपबीती बताई। तो इस पर रमेश काका ने कहा, वो 2 दिन पहले यहाँ एक आदमी रेलगाड़ी से कटकर मरा था, जिसके बाद से उसकी आत्मा ही भटकती है। जिसके बाद मैं रमेश काका के साथ अपने घर चला आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।